आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आजकल मेरे सामने बहुत ज़्यादा एक कॉमन क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड के अंदर कि मैम जीवन परिचय कैसे लिखें किसी लेखक का या किसी कवि या रचनाकार का, क्योंकि हमें इसमें ना बहुत दिक्कत, बहुत समस्या आ रही है। तो चलिए आज इसी समस्या का हम निवारण करते हैं और स्टार्ट करते हैं। मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें आपको मैं जीवन परिचय आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप किसी भी रचनाकार या कवि कवित्री का जीवन परिचय याद कर सकते हो और मतलब आपको कुछ उसका कंटेंट भी मिल जाएगा। तो बात करते हैं आज हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कवित्री है ये और इनसे सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें इनके जन्म की, सबसे पहले इनका देखो बेटा, आपको क्या करना होता है कि बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि मैम जीवन परिचय हम याद कैसे करें। एक चीज देखो कि आपको पता है क्या करना होगा कि आप कभी भी कोई भी रचनाकार रचयिता हो, आप सबसे पहले उनकी रचनाओं को दो मतलब उनके जीवन परिचय को दो भागों में बांट दो। ठीक है, एक जीवन परिचय में पर्टिकुलर, जैसे मैंने ऐसा बनाया ना शॉर्ट सा, ऐसा मतलब केवल उनके बस जीवन के बारे में जानिए कि उनका जीवन क्या था, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या हासिल करा, कैसे किया। और एक उनका रखिए काव्य, मतलब उनकी रचनाओं की विशेषता। ठीक है, रचना से संबंधित, जैसे काव्य, अगर उन्होंने काव्य लिखा है तो काव्य का कला पक्ष, भाव पक्ष होता है, उनकी साहित्यिक विशेषताएं, उनकी भाषा कैसी रही है। तो इस तरह से आप किसी भी लेखक को दो भागों में बांट लीजिए, एक उनके जीवन के बारे में और एक उनके साहित्य के बारे में कि वो साहित्य में क्या क्या उन्होंने बोला है, क्या क्या उन्होंने लिखा है और उनको क्या क्या उस पर मतलब उनका क्या क्या विशेषताएं रही हैं, ये सारी चीजें। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज, क्योंकि बहुत सारे राइटर हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं मैम, याद कैसे होंगे। देखिए, मैंने पहले भी आपको याद करने का तरीका बताया बेटा, अपने घर में, अपने जहां जहां पे भी आप पढ़ते हैं वहां पर बहुत बड़े बड़े चार्ट पेपर, वॉल पर क्या लगाइए, चार्ट पेपर लगाइए। ठीक है, नोटपैड मिलते हैं, नोटपैड पर रोज सुबह क्या करिए, एक राइटर को उठाइए, जैसे फॉर एग्जांपल आज महादेवी वर्मा के बारे में, तो आप नोटपैड पर से ऐसा लिख सकते हैं ना और उसे चिपका दीजिए। अब पूरा दिन आप जब भी उस जगह से घूमिए उस पर एक बार नजर डालिए, तो इससे क्या होगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर एक आपको लगता है कि हाँ मुझे एक राइटर को बहुत ज्यादा है उनका कंटेंट, तो उनको 2 दिन दे दीजिए। इससे क्या होगा, धीरे 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 आपके वॉल पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, सभी रचनाओं के सब रचयिताओं के क्या है, अपने आप जीवन परिचय तैयार हो जाएगा और आपको टाइम भी नहीं गया, आपको पता भी नहीं चलेगा और कहीं ना कहीं कुछ तो याद हो जाएगा। लास्ट टाइम तक इकट्ठे होते हुए आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। फिर आप शॉर्ट बना सकते हैं कि उनकी रचनाओं का, उनकी कुछ रचनाएं हैं उनका लगा दिया, महादेवी वर्मा के जस्ट नीचे लगा दिया कि महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। तो ऐसे याद करने का तरीका सबसे आसान होता है। आप ये सोचिए कि आप अपने कॉपी में लिखेंगे फिर उसे याद करेंगे, वो सबसे कठिन तरीका है। वो समय कभी नहीं आता, हम याद नहीं करते। तो पर डे का एक रूटीन बनाओ कि मुझे 2 दिन में या एक दिन में एक रचनाकार को याद करना ही करना है। और बेटा इससे आप भाग नहीं सकते, ये आपको आने वाले हर मतलब अभी 9th-10th में तो आपको ये हेल्प कर ही करे, मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आने वाले समय में जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं वहां पर आपको इनके रचनाएं याद करनी ही पड़ेंगी। इवन चाहे बिहार के स्टूडेंट हो, उनको भी याद करनी पड़ती है। सो बिल्कुल अवेयर होकर इनको याद करना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले आज हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इनका जीवन परिचय। जन्म 24 मार्च 1907 में, जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, गोविंद सहाय इनके पिताजी का नाम था। एमए संस्कृत इन्होंने करा था, चांद पत्र का इन्होंने संपादन किया था। और इन्होंने क्या करा था 1937 में, क्या करा था, एक मंदिर बनवाया था रामगढ़ में, नैनीताल कुटीर निर्माण कराया था। इनकी जो भाषा की बात करें, ब्रज भाषा और खड़ी बोली। ब्रज भाषा की जो प्रेरणा मिली थी वो इनकी माता जी से मिली थी, और अगर खड़ी बोली की बात करें तो इनकी प्रेरणा उन्हें सुभद्रा कुमारी चौहान जी से मिली थी। छायावाद काल की ये क्या है, कवित्री मानी जाती है। और इनको जो एक प्रेरणा मैंने बताया आपको सुभद्रा कुमारी चौहान जी से मिली, और इन्हें आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक काल की मीरा। ये कई बार एक नंबर के क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इसलिए बेटा आपको ये टाइटल्स तो पता ही होने चाहिए।
ठीक है, चलिए अब इनकी कुछ रचनाओं की बात करें तो हिमालय, मेरा परिवार, माय फैमिली का इन्होंने ट्रांसलेशन यानी अनुवाद किया था। यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, सप्तपर्णा, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, श्रृंखला की कड़ियां, अग्नि रेखा, संधिनी, परिक्रमा, पथ के साथी, क्षणदा, चिंतन के क्षण। उत्तर प्रदेश विधानसभा की ये परिषद भी रह चुकी है और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 में हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने जो आपको बताया आपने उसको शॉर्ट में अपने दीवार पर लगाया, वहीं से याद करा, उसको पॉइंट्स बनाकर पूरा डिटेल में लिख दीजिए कि कैसे उनका जन्म हुआ था। पहले मैं आपको थोड़ी सी इनकी मतलब फ्लैशबैक में जाकर इनकी थोड़े से पारिवारिक जीवन के बारे में बताऊं तो जब इनका जन्म हुआ था उस समय महिलाओं की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। उस समय कन्या भ्रूण हत्या करना, महिलाओं को मतलब बच्चों को, लड़कियों को जन्म नहीं लेने दिया जाता था। अगर ले भी लेती थी तो उनको बहुत यातनाएं सहनी पड़ती थी, जल्दी शादी करा दी जाती थी, घर का काम करना, एक चार दीवारी में बंद रहना होता था। पर महादेवी वर्मा जी के साथ ऐसा नहीं था क्योंकि इनके घर में कई पीढ़ियों से कोई पुत्री नहीं हुई थी। तो इनके पिताजी ने दुर्गा जी की पूजा आराधना करी और कई सालों के बाद उनके घर में जाकर पुत्री हुई थी। तो इसलिए महादेवी वर्मा जी का जो जीवन था वो बहुत अच्छे से बीता था। ठीक है, इन्हें जो पढ़ने की मतलब कविता लिखने की जो शिक्षा या प्रेरणा मिली थी वो अपने माताजी से, क्योंकि माताजी के साथ बैठती थी, पूजा पाठ करती थी, तो मीरा के पद गाया करती थी। वहीं से इन्होंने ब्रज भाषा में लिखना शुरू करा। फिर इन्हें हॉस्टल स्कूल में इनका मन नहीं लगा तो दूसरे स्कूल में हॉस्टल में भेजा गया, जहां जाकर ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी से मिलती, इनकी वो रूममेट होती हैं छात्रावास की, तो वहां उनसे मिलती है और वहां पर उनसे प्रेरणा लेकर उन्होंने खड़ी बोली में कविताएं लिखनी शुरू करी। उस दौरान हिंदी के मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सम्मेलन होते थे और हिंदी के प्रोत्साहन पर बहुत कार्य किए जाते थे। तो ये क्या हर सम्मेलन में जाती थी और गीत वगैरह मतलब कविता वगैरह उसका मंचन किया करती थी। तो धीरे-धीरे वहीं से इनको प्रेरणा मिलती गई थी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को आप उनके जीवन परिचय को यहाँ से याद कर सकते हैं और उसको डिटेल में बनाकर लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात कर अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है निहार। जैसे इनकी रचनाओं की थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं। निहार ये क्या है? काव्य संकलन है में भावमय गीत संकलित है। अब रश्मि की बात करें तो आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित गीत संग्रह है। इसी तरह से नीरजा जो है इसमें प्रकृति चित्रण प्रधान गीत संकलित है, यानी प्रकृति का चित्रण करते हुए कुछ गीत से संबंधित कुछ कविताओं को लिखा है। तो इस तरह से आप इनको पॉइंट्स बनाकर याद करेंगे तो मार्क्स भी मिलेंगे और अच्छे से आपका क्या रहेगा, पॉइंट्स भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम संध्या गीत है, दीप शिखा है, ये इस तरह से देखो। जैसे संध्या गीत की हम बात करें तो इसके अंतर्गत परमात्मा से मिलन का चित्रण बताया गया है। दीप शिखा में रहस्य भावना को के गीतों का संग्रह किया गया है। अन्य रचनाएं जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी, ये कुछ इनकी अन्य रचना है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं। अब इनकी काव्य बेटे ये ना, ये जो विशेषताएं हैं, ये साहित्यिक रचनाओं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना। यही से जब आप इनको पॉइंट्स बनाकर लिखते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो मैंने इसलिए इसको अलग अलग करके लिखा है ताकि आप याद कर पाए। फिर इनकी काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो इसमें भाव पक्ष कला पक्ष दोनों। पहली बात की जब ये कविताएं लिखती थी तो उसका भाव क्या निकल कर आता था, भाव में क्या प्रधान होता था, तो बता देंगे। इनकी जो रचनाएं अधिकतर होती थी वो ब्रज भाषा में थी। आगे चलकर इन्होंने खड़ी बोली रचना का आरंभ किया। महादेवी वर्मा जी की कविता में छायावाद व रहस्यवाद की भावनाएं लक्षित है। ये दो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इनको याद रखना। ठीक है, उन्होंने अपने काव्य में मुख्य रूप से आत्मा परमात्मा का विलन, वियोग, प्रकृति के व्यापारों का मधुर भावमय चित्रण किया है। यानी प्रकृति का के साथ साथ आत्मा परमात्मा के मिलन की भी बात कही है। इसीलिए इन्हें आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, गहराई के साथ वेदना और पीड़ा की भावना भी प्रधानता भी रही है। ये उनकी कविता का प्राण है। अपने प्रेम और विरह भावनाओं के कारण वह आधुनिक युग की मीरा भी कही जाती है। एग्जैक्टली आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, फिर प्रकृति चित्रण, आप वहां पर कुछ पंक्तियां भी अगर आप याद कर सके तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप इतना अगर पॉइंट्स बनाकर भी लिख देते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट और मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है कला पक्ष। अब कला पक्ष का मतलब होता है कि वो कविता में कैसी भाषा रखती हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग करती है, किन अलंकारों या किन छंदों का मान लीजिए
किन चीज मतलब उसकी सजावट यानी कविता लिखने का उनका ढर्रा क्या है ये बताना है। ठीक है, तो भाषा शैली, महादेवी वर्मा की भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली, यानी खड़ी बोली में भी वो संस्कृत के तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते थे। ठीक है, उसमें एक विशेष सुकुमारता और माधुर्य भी होता था। ठीक है, इसके साथ साथ महादेवी वर्मा काव्य शैली मुक्तक गीति शैली यानी मुक्तक जो छंदों से थोड़ा-सा मुक्त होते हैं, मुक्तक शैली का प्रयोग करती थी। ठीक है? इसके साथ-साथ संगीतात्मकता होता था, रस होता था, छंद होता था, अलंकार होते थे, ये सारी चीज़ों का भी वो ध्यान रखते हुए प्रयोग करती थी। ठीक है? अब इनको साहित्य के क्षेत्र में क्या स्थान मिला है, तो आधुनिक हिंदी कवियों में महादेवी जी को विशिष्ट स्थान है। ये छायावादी काव्य धारा की अन्यतम कवित्री थी, यानी बहुत अच्छी कवित्री मानी जाती हैं। इनकी कविता चित्रकला, संगीत और काव्य कला की पावन त्रिवेणी है। ये भावपूर्ण गद्य लेखन में अद्वितीय रही है, यानी गद्य भी लिखने में अच्छी रही है, इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन काव्य में मतलब उम्दा, बहुत अच्छा लिखा करती थी। तो इस तरह से आप इन्हें बता सकते हैं। ठीक है? तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएँगे, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, वो मैंने ऐड नहीं करा, कि इनको कौन-कौन से मतलब सम्मान मिले हैं। जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला है ना? वो आपको पता होगा किसके लिए मिला है और किस सन में मिला है। ये कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताएँगे कि इन्हें कौन-कौन से सम्मान और किस सन में और किस रचना के लिए मिला है। इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा और आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको जीवन परिचय कैसे याद करना है और कैसे उनको लिखना है, ताकि आपके मार्क्स फुल आएँ। तो इसी तरह से मैं आपके लिए और कवि रचनाकारों की जीवन परिचय लेकर आऊँगी। बाकी जब तक आप इनको याद करिए, तब तक अगला आपके रचना तैयार करते हैं। ठीक है? तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने माता-पिता का नाम रोशन करिए। धन्यवाद।